निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही वास्तव में सेवा कहलाती है और मोक्ष तक जाने का शॉर्टकट रास्ता है सेवा। बिना स्वार्थ के अज्ञान भाव से यदि सेवा करे तो व्यक्ति निश्चित रूप में मुक्ति श्री का वर्ण कर सकता है। काव्य स्वरों के साथ साध्वी काव्य लता जी। सत्य सूर्य को कर्मे थामे, सत्य सूर्य को कर्मे थामे, आस्था की आंगन में आए। मन की तमसिल गुफाओं में आशा के नवदीप जलाए। मन मंदिर में जिनवाणी का, मन मंदिर में जिनवाणी की, निशिदिन तुमने ज्योत जगाई। समगित दर्शन ज्ञान चरण की, समगित दर्शन ज्ञान चरण की, घर घर पुरवा फैलाई। तपे साधना से अभिसिंचित मरुभूमि का तरु लहराए। सत्य सूर्य को कर्मी थामे, आस्था के आंगन में आए। निज पर शासन फिर अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन, संग संगठन बना विधायक। एकाचार एक विचार जीवन शैली गुरु निर्णायक। एक एक से 11 बनते, एक एक से 11 बनते, सही सोच को अपनाए। सत्य सूर्य को कर्मे थामे, आस्था के आंगन में आए। अपने कर से खींची तुमने, अपने कर से खींची तुमने, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा। हुआ हौसला पस्त देख कर रावण मद दर्प का लेखा। शील सुरक्षित संरक्षित सब संयम का नित पाठ पढ़ाएं। सत्य सूर्य को कर्मे थामे, आस्था के आंगन में आए। गण मेरा है, गण मेरा है, मैं गण की हूँ, भाव भूमि पर सदा खड़े हम। गण मेरा है, मैं गण की हूँ, भाव भूमि पर सदा खड़े हम। भले चले तूफान भयंकर, भले चले तूफान भयंकर, सीमाओं पर डटे रहे हम। तन मन अर्पण पूर्ण समर्पण, ज्योति से ज्योति मिल जाए। सत्य सूर्य को कर्मे थामे, आस्था के आंगन में आए। होम भिक्षु का सबल सहारा, ओम भिक्षु का सबल सहारा, लक्षित मंजिल को पा जाए। तुलसी महाप्रज्ञ अनुशासन, नभ में नूतन चांद उगाए, नभ में नूतन चांद उगाए। सत्य सूर्य को कर्मे थामे, आस्था के आंगन में आए। किसी के काम न आए वो आदमी भी क्या, जो अपनी ही फिक्र में गुजरे वो जिंदगी भी क्या। वह जिंदगी सफल जिंदगी नहीं कहलाती जो केवल स्वयं के लिए जीता है। वह जिंदगी सफल होती है जहां व्यक्ति अपना सहयोग दूसरों को देता है, दूसरों की सेवा करता है, शुश्रूषा करता है। यह सेवा का अनुपम उपक्रम। और अब मुनि मुकुल कुमार जी अपने विचारों के साथ। परम धर्म सेवा कहा, सेवा भाव उदार। जागृत तेरा पंथ में, सेवा के संस्कार, सेवा के संस्कार। प्रखर शक्तिधर आचार्य प्रवर को नमन। स्फटिक समुज्जल आभा मंडल के धनी युवाचार्य प्रवर को नमन। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य नियोजिका जी, बंधुओं बहनों,
गुजरात के प्रसिद्ध व्यक्ति दादा भगवान से पूछा गया कि समस्या की जड़ क्या है, तो उन्होंने कहा आई एंड माई, मैं और मेरापन। आचार्य भिक्षु ने इस समस्या को बहुत पहले पकड़ा, निरीक्षण किया, विश्लेषण किया, निष्कर्ष पर पहुंचे कि साधुओं में शिष्य परंपरा ही मेरापन का मूल स्रोत है। इसलिए उन्होंने संविधान दिया कि कोई भी साधु साध्वी अपने शिष्य शिष्याएं नहीं बनाएं। मगर साथ ही साथ ये प्रश्न भी मुखर हुआ कि अगर शिष्य शिष्याएं नहीं होंगे तो वृद्धावस्था में सेवा और परिचर्या कैसे होगी, चित्त समाधि कौन देगा। इसका भी समीचीन समाधान देते हुए भविष्य दृष्टा आचार्य भिक्षु ने कहा कि सेवा का उत्तरदायित्व आचार्य स्वयं वहन करेंगे। सेवा एक महान सेतु है जो साधक को साध्य तक निर्विघ्न पहुंचाता है। सेवा एक आश्वासन है जो व्यक्ति को सर्वथा चिंता मुक्त रखता है। सेवा एक ऐसा महापथ है जहां अपने और परायेपन की कोई भेद रेखा नहीं है, और जिस धर्म संघ में सेवा की उपेक्षा होती है अथवा सेवा का पक्ष कमजोर होता है वह सर्वोन्नति नहीं कर सकता, वह विघटन के कगार पर पहुंच जाता है। धर्म संघ की तेजस्विता के लिए, अखंडता के लिए और उद्वारोहण के लिए सर्वप्रथम आचार्य सेवा केंद्रों की व्यवस्था की है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज पूज्य प्रवर ने सर्वप्रथम सेवा केंद्रों की व्यवस्था की, और सेवा की अपेक्षा से तेरापन धर्म संघ एक तेजस्वी धर्म संघ है, आदर्श धर्म संघ है, जहां प्रत्येक सदस्य निश्चिंत है, निर्भर है। तो हमारे भीतर सेवा के संस्कार प्रवर्धमान रहें और हम सदा सर्वदा सर्वात्मना सेवा के लिए समर्पित रहें, और युवाचार्य प्रवर के शब्दों में कर्जा उतारकर आत्मतोष का अनुभव करें। ओम अर्थ। सेवा एक वास्तव में अमृत का प्याला है, इसे पीने वाला कोई किस्मत वाला है। सेवा करने वाला स्व पर कल्याण करता है, इसलिए यह व्रत सचमुच सबसे निराला है। विनम्र निवेदन संघ महानिदेशिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी। परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री आदरास्पद साधु साध्वियों, समन समनी वृंद, श्रावक श्राविकाओं, अधरीकृत चिंतामणि कल्पलता कामधेनु महात्म्या विजयंताम गुरुपादा विमलीकृत शिष्यमति विभवा। मैं सबसे पहले तेरापंथ धर्म संघ के उन सब आचार्यों के चरणों में वंदना समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपनी साधना से, तपस्या से, सेवा से चिंतामणि रत्न, कल्पलता, कामधेनु के महात्म्य को भी कम कर दिया। वे हमारे आचार्य सदा विजयी रहे हैं और उन विजयी आचार्यों के नेतृत्व में हमारा सदा विजयी बना रहा है। तो आचार्यों की वंदना के बाद मैं इस धर्म संघ को वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिसके संरक्षण में सैकड़ों साधु साध्वियाँ अपनी साधना कर रहे हैं। लाखों श्रावक श्राविकाएं सही जीवन की दिशा उपलब्ध कर रही हैं। इस बात को आप सब जानते हैं कि हमारा धर्म संघ महान है, पूरी दुनिया में अद्भुत है। हम दिन के उजाले में
कोई और नई रोशनी हाथ में लेकर दुनिया भर में खोज लें तो भी संभवतः ऐसा धर्म संघ हमें उपलब्ध नहीं होगा। और इस बात को भी हम जानते हैं कि कोई भी धर्म संघ, कोई भी संगठन केवल नारे लगाने से महान नहीं बनता। वह महान तब बनता है जब उसके सदस्य महान हो। तो तेरापन धर्म संघ के आचार्य महान हुए हैं, साधु महान तपस्वी हुए हैं, साधनाशील हुए हैं, साध्वियाँ महान हुई है, सेवा भागिनी हुई है। और श्रावक संघ भी अपने विनय से, समर्पण से धर्म संघ की सेवा करता रहा है, इसलिए हमारा धर्म संघ महान बना है। हमने परम पूज्य आचार्यवर से सुना कि अपनी साधना के लिए, संघ को विशिष्ट बनाने के लिए संघ के प्रति समर्पित होना जरूरी है, अहंकार और ममकार से मुक्त होना जरूरी है। और अहंकार छूटता है तो विनय प्रकट होता है। तुम्हारे नीतिकारों ने विनय को जीवन का सबसे विशिष्ट गुण माना है। उन्होंने कहा है, नभो भूषा पूषा कमल वन भूषा मधुकरो बचो भूषा सत्यम वर विभव भूषा वितरणम मनोभूषा मैत्री विमल कुल भूषा सुचरितम सदो भूषा सूक्ति सकल गुण भूषा च विनय है। आकाश का आभूषण क्या है? सूरज आकाश का आभूषण है। सूरज नहीं रहता है तो आकाश में अंधेरा छाया रहता है। कमल वन का भूषण क्या है? मधुकर कमल वन का भूषण है। मधुर मधुर स्वरों में भ्रमर गुंजायमान रहते हैं तो कमल मन का सौंदर्य बढ़ जाता है। वचन का भूषण क्या है? सत्य है। जिन व्यक्तियों की सत्य में आस्था होती है, सत्य के प्रति जो समर्पित होते हैं, उनके जीवन में इतनी विलक्षणताएं घटित होती है। आचार्य भिक्षु सत्य के प्रति समर्पित थे, इसीलिए उन्होंने एक नया आलोक प्राप्त किया और वह आलोक सबको बांटा। धन की भूषा क्या है? वैभव की भूषा क्या है? वितरणम, विसर्जन धन की भूषा है। और मन का भूषण क्या है? तो बताया गया कि मन का भूषण है मैत्री का भाव। जो व्यक्ति अपने मन से किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है, द्वेष भावना को तिलांजलि देता है और सबके प्रति मैत्री भाव का प्रयोग करता है, तो उसका मन सुशोभित होता है। और कुल की भूषा क्या है? तो जितने भी बड़े बड़े कुल हुए हैं, अतीत में हुए हैं या वर्तमान में है, उनका भूषण है उनका चरित्र। जिस कुल में चरित्र संपन्न, चरित्र निष्ठ लोग होते हैं, वे अपने कुल का गौरव बढ़ाते हैं। वो सदो भूषा सुक्ति। परिषद का आभूषण क्या है? सुभाषित है परिषद का आभूषण। और अंतिम बात बताई है, सकल गुण भूषा च विनय है। सब गुणों से विशिष्ट गुण क्या है? सब गुणों का आभूषण क्या है? वह विनय है। और विनय कब प्रकट होता है? जब अहंकार मिटता है। तो हम ये मानते हैं कि तेरापंथ धर्म संघ के साधु साधियों को, श्रावक श्राविकाओं को प्रारंभ से ही अहंकार और ममकार से मुक्त रहने का सूत्र मिला है। बराबर इस दिशा में प्रशिक्षण मिला है, ऐसे प्रयोग हुए हैं। और इसलिए हमारा धर्म संघ विनयी साधु साधियों का धर्म संघ है। और विनय के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को भूषित किया है और संघ को विभूषित किया है। इसी कारण हमारे धर्म संघ की शोभा बढ़ती जा रही है। धर्म संघ हमारा आधार है। कभी कभी हमारे मन में धर्म संघ से बहुत अधिक अपेक्षाएं आ जाती है। धर्म संघ हमारे लिए यह करे वह करे।
लेकिन ऐसा सोचना भी हमारे विनय भाव को, हमारे समर्पण भाव को शायद कम कर देता है। क्योंकि एक बार हम एक किसी स्कूल में ठहरे हुए थे, तो स्कूल पर एक वाक्य लिखा हुआ था कि यह मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, लेकिन अपने आप से यह पूछिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं इस वाक्य को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगी कि यह मत पूछिए कि संघ आपके लिए क्या कर सकता है, पर यह पूछिए कि आप अपने संघ के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारे मन में यह भावना प्रबल रहे कि धर्म संघ हमारा है और इस संघ के विकास के लिए हमें जी जान से जुटना है, इसके विकास के लिए जो कुछ भी संभव हो हमें करना है, तो एक बात के लिए हमें जागरूक रहना है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे धर्म संघ की आलोचना करते हैं, धर्म संघ के बारे में इधर उधर की बातें करते हैं। हो सकता है कभी हमारे सामने भी ऐसे प्रसंग आए, वे लोग हमारे सामने ऐसी बात करें, तो हमारा दायित्व क्या होता है। तो मैं एक घटना के माध्यम से यह बात स्पष्ट करना चाहूंगी। एक बार की बात है, सुकरात के पास एक व्यक्ति आया, दौड़ता दौड़ता आया। उसने कहा कि मैं आपके शिष्य के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं। सुकरात ने कहा कि कुछ कहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन मैंने क्रम बनाया है कि मैं कोई भी बात सुनता हूं तो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट करता हूं उसकी। मेरे पास एक फिल्टर है तो 3 बार मैं टेस्ट करता हूं। तो आपकी बात भी मैं टेस्ट करूंगा। अगर ट्रिपल फिल्टर टेस्ट में आप खरे उतरे तो मैं आपकी बात सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, कहिए कौन से फिल्टर आपके। तो सुकरात ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा पहला फिल्टर है कि आप मुझे अपने शिष्य के बारे में जो बात सुनाना चाहते हैं वह बात सच्ची है या नहीं। अगर सच्ची बात है तो मुझे सुनाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, सच्ची झूठी का मुझे पता नहीं है, मैंने तो सुना इसलिए आपको सुनाने के लिए आ गया। तो सुकरात ने कहा कि पहले मेरे टेस्ट में आप खरे नहीं उतरे, क्योंकि बात सच्ची झूठी का आपको जानकारी नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। एक टेस्ट चला गया। अब दूसरे टेस्ट में मुझे क्या कर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरा वो दूसरा टेस्ट है कि जो बात आपने सुनी है वो अच्छी है या नहीं। यानी आप मेरे शिष्य के बारे में कोई अच्छी बात मुझे सुनाना चाहते हैं या बुरी बात सुनाना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि शायद कोई अच्छी बात सुनता तो मैं इतना जल्दी दौड़कर आपके पास नहीं आता, मैंने तो बुरी बात सुनाई है, मैं बुरी सूचना देने के लिए आया हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, बुरी बात भी मैं नहीं सुनूंगा, सुकरात ने कहा। अब तीसरी बात रही, तीसरा फिल्टर क्या है। तो सुकरात ने कहा, तीसरा फिल्टर है कि जो बात आप मुझे सुनाना चाहते हैं वह उपयोगी है कि नहीं। अगर उपयोगी है तो सुनाओ, मैं आपको समय दूंगा, अन्यथा आप तीनों टेस्ट में अनुत्तीर्ण होते हैं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह बात उपयोगी भी नहीं है, उसमें उपयोगिता वाली सार वाली कोई बात ही नहीं है। तो सुकरात ने अपने शिष्य के बारे में जो बात बताई जाने वाली थी वह नहीं सुनी। तो हम लोग भी अगर इस ट्रिपल फिल्टर टेस्ट को काम में लें कि हमारे धर्म संघ के बारे में, हमारे साधु साधियों के बारे में हमें जो कुछ सुनाया जा रहा है, अगर वह सत्य है, अगर उसमें कोई अच्छाई है और अगर उसकी कोई उपयोगिता है, तो हम उसे ध्यान से सुने, उसमें रस लें और उसका उपयोग करें। अन्यथा हम भी उसकी उपेक्षा कर दें तो हम अपने संघ के प्रति अपनी निष्ठा को और अधिक बढ़ा सकेंगे और दूसरे लोगों पर भी संघ का प्रभाव छोड़ सकेंगे। आज प्रसंग है सेवा का। सेवा के बारे में हमने बहुत बातें सुनी है और सेवा से जो अर्जित करता है व्यक्ति वह सदा उसके साथ रहता है। हमारे आगम साहित्य के व्याख्याकारों ने लिखा है, परिभग्गस्य मयस्तव नासई चरणं स्वयं अगुणनाये नो वेयावच्च कयं सुहोदयं नासई कम्मं। कोई साधु चारित्र स्वीकार करता है तब व्यक्ति साधु बनता है। साधु बनकर वह श्रुत की उपासना करता है। तो व्यक्ति चारित्र को स्वीकार करने के बाद उससे भ्रष्ट भी हो सकता है, चारित्र को छोड़कर जा भी सकता है। नहीं भी जाता है कोई तो एक दिन उसकी मृत्यु होती है। तो परिभग्न होने पर या मृत होने पर
चारित्र चला जाता है, श्रुत की उपासना करता है, लेकिन अगर मनन नहीं करे, प्रत्यावर्तन नहीं करे, तो श्रुत का गुण भी जो कुछ सीखा है, जाना है, समझाया गया है, खत्म हो जाता है। लेकिन नो वेयावच्च कयं कम्मं सुहोदयं नासई, लेकिन वैयावृत्ति के द्वारा उसने जो कुछ अर्जित किया है विशिष्ट, वह कभी नष्ट नहीं होता है, वह उसके साथ रहता है। तो इस दृष्टि से मानते हैं कि सेवा एक विशिष्ट तत्व है, और इस तत्व के द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों का निर्जरण तो करता ही है, वह मानवता की भी सेवा करता है। एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी के महान लेखक थे, सरस्वती पत्र के संपादक थे, सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव चले गए। एक दिन की बात है, वे किसी खेत के पास से जा रहे थे, तो उन्होंने एक मजदूर औरत की चीख सुनी। उन्होंने देखा कि उस महिला को एक सांप ने काट लिया। वे तत्काल वहां पहुंचे, उनके पास और कोई साधन नहीं था, तो उसने अपने गले से जनेऊ निकाला, तोड़ा और उस महिला के हाथ पर बांध दिया, जिससे कि जहर ऊपर न चढ़े। वहां कुछ ग्रामीण लोग खड़े थे, उन्होंने द्विवेदी जी को जनेऊ तोड़ते हुए और उस महिला के हाथ पर बांधते हुए देखा, तो वे बौखला गए। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, खरी खोटी सुनाई कि आपने इस अछूत महिला के हाथ पर जनेऊ बांधकर ब्राह्मण धर्म का अपमान किया है। यह बात सुनकर द्विवेदी जी शांत रहे, शांत स्वर में बोले कि मेरी दृष्टि में मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और मेरा यह संकल्प है कि पराई पीड़ा दूर करने के लिए ये जनेऊ तो क्या, मुझे अपने शरीर का रक्त मांस भी देना पड़ेगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसे ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं इस संसार में, जिन्होंने सेवा को अपना पहला व्रत माना है, पहला धर्म माना है। और हमारे धर्म संघ में हमारे आचार्यों द्वारा सब साधु साधियों को ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि वे सेवा को आत्मधर्म मानकर उसके लिए समर्पित रहते हैं। तो ये सेवा का भाव प्रवर्धमान रहे, और सेवा के द्वारा हमारे शासन की जो सुषमा बढ़ी है वह और अधिक बढ़ती रहे, इसी भावना के साथ